Hello student, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is shapes and patterns. So shapes and patterns की जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आने वाले हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम कोई भी वर्क करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। जैसे मॉर्निंग में हमें उठना है, फिर स्कूल जाना है, फिर स्कूल से आने के बाद हम लंच करके रेस्ट करते हैं, देन फिर हम होमवर्क करते हैं, गेम्स खेलते हैं एंड देन सो जाते हैं। तो ऐसे ही नंबर्स में भी पैटर्न होता है, ठीक है। देन हमारे पास डिजाइन्स होते हैं, तो अलग अलग चीज़ के हम यहाँ पर पैटर्न्स देखेंगे। ओके, चलिए। Okay, so let's see what we have learned. Just like we have learned that straight and curved lines, plane shapes, and solid shapes. So what we will learn? So straight and curved lines, plane shapes, solid shapes, patterns around us, and patterns and numbers. Okay. तो थोड़ा सा अब इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो आपने देखा है यहाँ पे बहुत सारी शेप्स जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, ये कर्व लाइन, सर्कल। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारी शेप्स आ चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को काउंट करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। जस्ट लाइक रेनबो, विच टाइप ऑफ लाइन डिड यू सी फॉर द फॉलोइंग आउटलाइंस। तो रेनबो में देखते हैं, तो रेनबो में चलते हैं स्ट्रेट लाइन से कर्व लाइंस। कर्व लाइन से कितनी है? जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। सो वी आर हैविंग 8 कर्व लाइंस। ओके, सो स्ट्रेट कितनी हो गई? 0, एंड हियर वी आर हैविंग 8 कर्व लाइंस। ओके, सो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, that is recall exercise. So here we are having named the solid shapes each of the following object resembles. तो आपने देखा होगा पहले लास्ट ईयर आप लोगों ने ये कैप देखी होगी। तो एक शेप की थी हमारे पास कौन। ओके, अब ये जो बुक है, ठीक है, जस्ट लाइक ऑफ हैरी पॉटर, इसकी शेप क्या है हमारे पास? जस्ट लाइक क्यूबॉइड। ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। सो here वी आर हैविंग स्ट्रेट एंड कर्व लाइन। तो आप लोग किसी भी थ्रेड को एकदम टाइट पकड़ के उसे स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। अगर आप उसे लूज छोड़ देंगे तो वो क्या फॉर्म करता है? हमारी कर्व लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, दैट इज व्हेन यू होल्ड अ पीस ऑफ अ थ्रेड टाइटली a straight line is obtained. When if you hold a piece of thread loosely, a curved line is obtained. So if we can draw straight lines by using a scale or with the help of an object like pencil box, note box, tiffin, crayon box, etc. तो आपने स्केल लिया, उस पर एक लाइन ड्रॉ करी, तो इससे क्या मिलेगा? हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिलेगी। Then we are having curved lines. If we move the pencil tip over the sheet of a paper freely, we get a curved line. तो आप लोगों ने ऐसे यहाँ पर फोल्ड करा तो ये क्या हो गई? हमारी कर्व लाइन। तो इसी के साथ हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 9.1 पर। तो टिक राइट फॉर द स्ट्रेट लाइन एंड क्रॉस फॉर द कर्व लाइन। द स्ट्रेट लाइन दिस वन, ओके, एंड कर्व लाइन तो उसके लिए हमने क्रॉस कर दिया। ओके, सो now move to our next part, that is color the shape which are made up of straight line only red. तो स्ट्रेट लाइन से जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो चलिए हम यहाँ पर रेड कलर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सब में कर्व लाइन्स है। चलिए बाकी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वी आर हैविंग प्लेन शेप्स। अगर हम शेप्स की बात करें तो जो आप प्लेन सरफेस पर या प्लेन वॉल पर या फिर प्लेन पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, तो वो होती है हमारी प्लेन शेप्स, और इनको हम 2D शेप्स भी बोलते हैं। ओके, सो प्लेन शेप्स आर आल्सो कॉल्ड फ्लैट शेप्स। ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव दैट इज दे कैन बी मेड फ्रॉम लाइंस और कर्व्स। तो हम इनको लाइंस और कर्व्स के हेल्प से बनाते हैं। तो फर्स्ट वी आर हैविंग अ ट्राइंगल। सो ट्राइंगल में देखेंगे 1 2 3। तो हमारे पास कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। और कॉर्नर्स देखेंगे 1 2 3 कॉर्नर्स। सो वी कैन से दैट आवर ट्राइंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। ओके, नेक्स्ट शेप वी आर हैविंग रेक्टेंगल। तो साइड्स काउंट करते हैं पहले, 1 2 3 4। सो वी आर हैविंग 4 साइड्स। ओके, so how many corners we are having? 1 2 3 4। So again we are having 4 corners. So next shape we are having, this is egg type shape। तो इसको बोलते हैं ओवल शेप, ठीक है।
तो ये हमारी एग की तरह दिखती है, तो ये होता है हमारा ओवल, हैज नो साइड एंड नो कॉर्नर। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे सर्कल, जैसे कर्व साइड, सर्कल हैज नो साइड एंड नो कॉर्नर। आप बोलोगे सर ये साइड तो है, नहीं, एक कर्व लाइन से साइड वो होती है जो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट फिगर वी आर हैविंग अ स्क्वायर। सो स्क्वायर हैज 4 साइड एंड 4 कॉर्नर्स। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4। तो 4 sides are done, 4 corners, 1 2 3 4. So we are having here 4 corners. Okay, chaliye now move to next part. So here we are having program, this is this. Okay, so let's come to our exercise, that is 9.2. Here we are having write the number of sides and corners for these shapes. So अगर हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास देखेंगे सर्कल है, तो सर्कल में कितने साइड्स होती हैं? 0 साइड एंड 0 कॉर्नर्स। तो हम यहाँ रेक्टेंगल में देखेंगे, तो रेक्टेंगल में कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। ओके, चलिए इसी के साथ हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग सॉलिड शेप्स। ये जो सॉलिड शेप्स होती है आपको रियल लाइफ में एज अ ऑब्जेक्ट दिखती है, ठीक है। जैसा कि मेरे पास स्टाइलस है, तो इसकी अगर शेप दिखे तो ये कौन सी शेप होगी? स्टाइल सॉरी सिलेंड्रिकल शेप। ओके, अगर मैं इसका टिप की बात करूँ तो ये कौन सी शेप दिख रही है मुझे? कोन शेप, ठीक है। तो ये हमारे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट की शेप्स होती हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। द फर्स्ट इज सॉलिड शेप। सॉलिड शेप्स हैव लेंथ, ओके, विड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पे 3 डायमेंशंस होती है हमारे पास, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। देन मोस्ट ऑफ द डिफरेंट शेप्स वी सी अराउंड अस आर कॉल्ड सॉलिड शेप्स। ओके, सो देखिए जैसे ये हमारे पास होगी क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फेयर। ओके, अगर आपने कोन देखा हो तो आपने डाइस देखा होगा, सॉरी क्यूब देखा होगा तो आपने यहाँ पे डाइस देखा होगा, उसकी शेप भी क्या होती है? क्यूब। अगर आपने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स देखा होगा तो उसकी शेप क्या होती है? क्यूबॉइड। जैसे पार्टी कैप, बर्थडे कैप होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोन। अगर यहाँ पे टिन कैन देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिलेंडर। और यहाँ पे स्फेयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? बास्केटबॉल। जैसे बॉल की जो शेप होती है वो कौन सी होती है? स्फेयर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। So here we are having our exercise, that is 9.3, and यहाँ पे हमें क्या करना है? Tick the correct word. Okay, a matchbox looks like a cuboid, cube, cone, cylinder. Obviously, it looks like cuboid. Okay, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर fill करना है। Okay, now come to our second part, that is match the given objects to their names. अब देखिए बॉल है तो ये किसकी तरह दिखती है हमें? स्फेयर की तरह। ओके, अब ये डाइस है तो ये किसकी तरह दिखता है हमें? क्यूब की तरह। तो इनके नेम्स हैं। ओके, सो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज पैटर्न्स अराउंड अस। तो आपने देखा कि हमारे पास फिगर्स के पैटर्न होते हैं, शेप्स होते हैं, डिजाइन्स होते हैं, तो हर किसी न किसी चीज का एक पैटर्न होता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं अब एक्सरसाइज 9.4 में। देखिए अपवर्ड एरो है, देन राइट, देन डाउन। अब कौन सी साइड आएगा? लेफ्ट साइड। देन फिर अप साइड, देन राइट साइड, देन अगेन डाउनवर्ड। तो ये क्या हो गया हमारा? पैटर्न। ओके, सो चलिए अब उसके बाद आता है पैटर्न इन नंबर्स। तो नंबर्स का पैटर्न देखते हैं। अब देखिए से यहाँ पर है 2, फिर क्या हो गया 4, 4 के बाद क्या आ गया 6, 6 के बाद क्या आ गया 8। तो इसका मतलब हर बार हम कितना प्लस कर रहे हैं? 2। तो ये भी क्या एक पैटर्न है। ओके, चलिए इसी के साथ आ जाता है हमने एक्सरसाइज 9.5 पर। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जर्व एंड राइट व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो चलिए यहाँ से फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए 10 के बाद क्या आ गया? 20, 20 के बाद क्या आ गया? 30, तो 30 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40। क्यों? हर बार हम क्या कर रहे हैं? 10 प्लस कर रहे हैं। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल पार्ट। सो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी हो जाता है फिनिश। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुई होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।